students, I hope you are doing great and we are back with next chapter of your series and today we are going to cover chapter 11 that is finance and accounts. ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है. इससे पहले हमने मार्केटिंग एंड सेल्स वगैरह को देखा और आज हम समझेंगे कि फाइनेंस और अकाउंट्स वगैरह क्या होते हैं. और जब बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस में ऑफ कोर्स मैम मनी तो है ही है. ठीक है, फाइनेंस समझ में आता है. अकाउंट्स मतलब उसका पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर रखना, कितना पैसा कहाँ गया, कितना कहाँ से आया एंड ऑल वो है अकाउंट्स. ठीक है, तो चैप्टर में फिर है ही क्या, ख़त्म हो गया. बट इसको और अच्छे से समझेंगे कि आखिरकार एग्जैक्टली फाइनेंस क्या होता है और अकाउंट्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करेंगे कि उनका क्या काम है ना, जिससे बिजनेस को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है और वो अच्छे से अपना बिजनेस एक्टिविटी को कैरी आउट कर पाता है. बिकॉज यह मनी ना बहुत ज़रूरी है. बिजनेस में पैसा अगर आप सही से लगाओगे, यूज़ करोगे तभी बिजनेस चल पाएगा, अदरवाइज आप डूब जाओगे. ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग इंस्टाग्राम चैनल को प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा. ठीक है, वहाँ पे आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी, तो फॉलो करिए इंस्टा पे. एंड दूसरा है कि जो हमारा एप्लीकेशन उसको प्लीज़ डाउनलोड करेंगे आप, क्योंकि अगर आपको ये फ्री मटेरियल चाहिए, स्टडी नोट्स चाहिए, तो आपको मिलेगा कहाँ से, क्वेश्चन तो आता है ना दिमाग में. तो करना ये है कि जो भी एंड्रॉयड यूज़र है वो प्ले स्टोर पे जाएंगे और OBZ जो है टाइप करेंगे, सर्च करेंगे और हमारा ऐप आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे. ठीक है, लॉगिन वगैरह करके जो स्टडी मटेरियल है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा. और बाकी जो एप्पल वाले हैं वो एप्पल स्टोर में जाएंगे, ऐप स्टोर में जाएंगे, माई इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे एंड दे विल गेट द ऐप और आप भी डाउनलोड कर सकते हो. ठीक, तो चलिए आते हैं अपने चैप्टर पे. इतना सब करने के बाद वो चैप्टर है आपका फाइनेंस एंड अकाउंट्स. देखो बेटा, फाइनेंस जो है वो बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करते समय ही खाली हाथ तो करोगे नहीं, पैसा तो चाहिए ही चाहिए. ठीक, अभी स्टोरी समझते हैं और फिर हम चैप्टर पे जाएंगे. थोड़ा सा हम लोग मूड लाइट करते हैं पहले. ठीक है, जैसे दो लोग हैं, इसका नाम मान लो, इसका नाम है रमेश, इसका नाम है सुरेश. ये क्या करता था, दोनों भाई थे. दोनों भाइयों ने क्या किया, दोनों के पापा ने दोनों को पैसे दे दिए कि ये पकड़ो तुम 10,000, ये पकड़ो तुम 10,000. ठीक, अब मेरा काम खत्म. अब दोनों लोग को जो बिजनेस करना है अपना करो, समझो, अभी मुझसे मत मांगने आना. पढ़ते लिखते थे नहीं ये लोग. भाई इनके पापा ने मदद कर दी, दे दिया था 10,000 रुपये. रमेश जो था ना वो थोड़ा सा ढीला था दिमाग से. क्या करता था वो कहता था कि पैसा तो आ गया 10,000, काम करता हूँ, ये भी ले आता हूँ, वो भी ले आता हूँ, खर्च कर देता था. बिना सोचे समझे पैसा खर्च करता था. ये नहीं सोचता था कि इसको कहाँ पे खर्च करना चाहिए, जहाँ खर्च कर रहा है वहाँ से कोई फ़ायदा है या नहीं, करना है या नहीं करना है, कुछ नहीं सोचता था. इसको लगता था कि आज 10,000 है, 6,000 का ये सब्जी ले आता हूँ, सब्जी की दुकान लगाना था, 6,000 की सब्जी ले आता हूँ. ये नहीं सोच रहा कि सीज़न क्या चल रहा है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. ठीक, कोई कस्टमर खरीदेगा नहीं खरीदेगा, सस्ते में ले रहे हो, कैसे ले रहे हो. ठीक, कुछ नहीं सोचता था, बस खर्च कर देता था और सोचता था ऐसे मैं बिजनेस बना ले जाऊंगा. लेकिन जो सुरेश था वो स्मार्ट था. वो बिल्कुल पूरा प्लानिंग करता था पहले कि क्या चीज़ कैसे खरीदनी चाहिए, क्या क्या सबसे ज़रूरी है जो मैं खरीदूं, जहाँ पे पैसा अभी लगाना चाहिए, और कैसे मैं इस पैसे से ज़्यादा पैसा बना सकता हूँ. वो माइंडसेट भी रखना कि कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट कर दे, उससे कुछ और जनरेट हो जाए, या डाइवर्ट कर दूँ थोड़ा फंड को. मतलब ये दिमाग लगा के चीज़ें करता था. फिर अकाउंट भी बनाता था प्रॉपर कि आज इतना बिका, इतना पैसा आया, इस पैसे से मैं ये करूँगा, इतना पैसा मैं बचाऊँगा. ये प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ें करता था. अभी आप ये बताओ किसका बिजनेस ग्रो करेगा, इनका करेगा या इनका करेगा? खुद सोचो किसका करने वाला है. ऑफ कोर्स मैम सुरेश का करेगा. वो सोच समझ के चीज़ें कर रहा है, उसको पैसों की कदर हो रही है यहाँ पे. उसको तो जो मना रहा है वो उल्टा सीधा कुछ भी कर रहा है और लास्ट में खाली हाथ बैठा है. अपने पापा से बोला कि पापा मैं नहीं कर पाया, मैंने सारे पैसे डुबा दिए, है ना. तो आज आपको ये चैप्टर इसीलिए बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है बेटा, कि ताकि आप आगे जाके के रमेश मत बन जाओ. समझो कि कैसे प्लानिंग करेंगे, कैसे फाइनेंस को अच्छे से यूज़ करेंगे ताकि आप बिजनेस को आगे ग्रो कर पाओ, रन कर पाओ, ना कि आउट ऑफ कैश होके बैठ जाओ. ठीक है, इसलिए ये स्टोरी आपके लिए थी. अभी हम मूव कर रहे हैं आपके चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स के साथ कि फाइनेंस क्या है, मीनिंग क्या है. तो फाइनेंस मतलब तो हाँ ठीक है, दिमाग में आता है कि मनी रिलेटेड है, क्योंकि एक टर्मिनोलॉजी हम इससे यही जोड़ते हैं, मीन मनी. बट बिजनेस फाइनेंस में सिर्फ मनी कह देना ही बिजनेस फाइनेंस नहीं हो जाएगा.
फाइनेंस मतलब कि प्रॉपर प्लानिंग, ठीक, प्रॉपर प्लानिंग मतलब जैसे अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो पूरा प्लान करके चलेंगे कि कितना पैसा चाहिए, वो पैसा कहाँ से ला सकते हैं, लाइक फ्रेंड से ले सकते हैं, फैमिली से ले सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, या जहाँ जहाँ से भी ला सकते हैं उसकी प्रॉपर प्लानिंग करना। देन ये प्लान करना कि किस एक्टिविटी में मुझे ज़्यादा पैसा लगाना है, किस में अभी रुक सकते हैं, ठीक, कौन सा प्रोडक्ट अभी खरीदना है, कौन सा अभी रुकना है, ठीक, उसके अलावा कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है, मतलब पूरा जो भी हम प्लानिंग वगैरह करते हैं वो हम फाइनेंस में करेंगे। पूरा प्लान करेंगे, उस हिसाब से सिस्टमैटिकली चीज़ों को करेंगे, देखेंगे कि पैसा उस हिसाब से खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा, जिस तरीके से हमने प्लान किया था इस साल का नहीं हो रहा, तो क्या रीज़न है, क्यों इतना मेरा खर्चा बढ़ गया, क्यों मेरा पैसा ज़्यादा लग गया वहाँ पे, वो रीज़न पता करना, उसको कंट्रोल करना, जिससे हम फंड को सही से यूज़ कर पाए ताकि बिजनेस आराम से स्मूथली कैरी आउट हो पाए। तो ये है पूरा फाइनेंस। सिर्फ मनी कह देना इज नॉट कंप्लीट डेफिनेशन कि हाँ फाइनेंस मतलब मनी हो गया खत्म, नहीं। तो फाइनेंस बेसिकली रिफर करता है मैनेजमेंट ऑफ मनी। यहाँ पे टर्म क्या जुड़ा आपका, मैनेजमेंट, पैसों का मैनेजमेंट, जो आपको भी अपनी लाइफ में एज अ स्टूडेंट करना चाहिए। जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, अभी तो आप नहीं पढ़ते होगे, लेकिन कभी पूछना आपके जो भाई बहन बाहर हॉस्टल में पढ़ते हैं, वो उनको पता है कि फाइनेंस का मैनेजमेंट कैसे करना है। वो उनको पॉकेट मनी दी जाती है, उनको पता होता है कि महीने का खर्चा लिख लेते हैं, प्लान कर लेते हैं, मुझे इसमें इतना खर्च करना है, दूध इतने का आएगा, महीने का ये खर्चा वो खर्चा। फिर वो देखते हैं कि यार यार पार्टी कर ली, पैसा वहाँ ज़्यादा खर्च हो गया, आप कंट्रोल करना, अगले महीने ये नहीं करेंगे। तो ये सब वो क्या कर रहे हैं, फाइनेंस का ही मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो बिजनेस में भी आपको, बिजनेस इज अ बिग गेम, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू मैनेज, क्योंकि आपको सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी पे करनी है। वहाँ अगर आप गलती कर रहे हो तो फिर तो आप गए, ठीक। तो मैनेजमेंट है मनी का, मतलब प्लान करेंगे कहाँ कहाँ कैसे खर्च करना, पूरा एकदम दिमाग में एकदम प्लानिंग वगैरह कर लेंगे। रेजिंग करेंगे, ऑफ कोर्स पैसा रेज करेंगे, कहाँ से पैसा आएगा, प्लान तो आपने कर लिया, ये इतना इतना करना है, ऐसे ऐसे आएगा कहाँ से, वो भी तो आप सोचोगे, वो रेस करोगे, कंट्रोल करोगे कि जो प्लान बनाया था, प्लान सिर्फ लिखने के लिए नहीं बनाया आपने कि हाँ बना लिया ये ऐसे से होगा, देखो कि प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ, ठीक। तो कंट्रोल करना, प्रॉपरली फंड को यूज करना, ये क्या है आपका फाइनेंस है। समझ में आया। हर बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ऐसा नहीं कि मैम सिर्फ बड़े बिजनेस को पैसा मैनेज करने की जरूरत है, क्यों, बड़ा बिजनेस बड़ा कैसे बना, छोटे से ही तो बनाना, छोटे से अगर उसने ना मैनेज किया तो क्या वो बड़ा बन जाता, बताओ बन जाता, नहीं बनता। तो फिर कैसे कह दोगे कि बड़ा करते हैं स्मॉल नहीं करते, हर बिजनेस को कर रहा है। अगर आपको कल को बड़ा बनना है तो आपको आज से कदर होनी चाहिए चीज़ों की, ठीक है। तो चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबको क्या करना है, फाइनेंस को मैनेज करना है, क्योंकि सबको पैसों की ज़रूरत है, सबको सैलरी देनी है, इन्वेस्ट करना है, और डे टू डे एक्टिविटीज़ तो हैंडल करनी ही करनी है, ठीक है। जैसे अगर हम शॉर्ट में बोलें तो फाइनेंस बेसिकली लाइफ ब्लड है बिजनेस का। बिजनेस के लिए, जैसे आपकी लाइफ के लिए क्या खून है ना, तभी तो आप सरवाइव कर पा रहे हो, वैसे ही बिजनेस को अगर सरवाइव करना है तो उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए, और प्रॉपरली उसका मैनेजमेंट करना है, ठीक है। बिजनेस बिना फाइनेंस के ना तो रन कर पाएगा, रन ही नहीं करेगा तो एक्सपैंड तो क्या ही करेगा, ठीक। तो समझ में आया आपको कि बिजनेस फाइनेंस में मतलब आप ये नहीं कह दोगे कि फाइनेंस मतलब पैसा एंड द गेम इज ओवर, ठीक। वो ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है। अगर ब्रांच खोलनी है, लैंड लेनी है, मशीनरी लेनी है, एक्सपैंड करना है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, सैलरी देनी, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, रेंट देना है, सब कुछ के लिए आपको पैसा ही चाहिए होगा, और प्रॉपर उसको मैनेज करके चलोगे तभी चीज़ों को सही से कर पाओगे, ठीक। नेक्स्ट आज हम आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। देखो बेटा, डिपार्टमेंट का आपका सिलेबस में इतना वो ब्रॉड में नहीं बोला है कि डिपार्टमेंट को आपको समझना है, ठीक। तो वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स है, तो मैं ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाऊंगी। और फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट मतलब क्या, एक शॉर्ट तो आपको पता ही होना चाहिए। तो डिपार्टमेंट बेसिकली क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्टिविटीज सिमिलर होती हैं उनको डिपार्टमेंट वाइज क्या करते देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। लाइक मार्केटिंग वाला जो काम है, जो एक्टिविटीज़ है, वो जो लोग देखेंगे उनका एक डिपार्टमेंट बना दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक। प्रोडक्शन वाला जो काम देखेंगे उन सारे लोगों का एक सेक्शन बना दिया अलग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उसी तरीके से जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स का सारा काम देखेंगे ये जो लोग,
जो एक्सपर्ट्स होंगे, जो मैनेजर्स होंगे, जो लोग होंगे जिनको हमने हायर किया है बेसिकली इसी काम के लिए, उनसे जो एक ग्रुप बनता है, उनका जो एक सेगमेंट बनता है, दैट इज व्हाट, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ देम। ओके, सो फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव, मतलब इनको हमने क्यों बनाया है, क्यों हम इनका एक सेक्शन बना के बैठे, कुछ तो काम के लिए बनाए होगा ना। तो उनका काम क्या है, पहला है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। देखो ये फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें करेंगे, चीज़ों को दिमाग में रखो कि इनको पूरा मैनेज करना है पैसों को। तो सबसे पहले तो इनका काम ये भी होगा कि ये समझे कि पैसा आएगा कहाँ से। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड के रिगार्डिंग सारे डिसीजन लेना कि कहाँ से पैसा अरेंज करना है, बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। पैसा किस रेट पे उठाना है, कहाँ से ज़्यादा फायदा, कहाँ से नुकसान, कहाँ पे रिस्क ज़्यादा, वो पूरा स्टडी करने वाला काम इनका ही होता है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है इनका वो ये है कि मनी को अरेंज करना अलग अलग सोर्सेज से, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो इन्वेस्टर से लाओ। ठीक, क्यों ला रहे हो, ताकि बिजनेस को दे पाओ, बिजनेस की जो नीड है उसको पूरा कर पाओ, राइट टाइम पे अवेलेबल करा पाओ। क्योंकि पैसा आप ला के दे रहे हो, लेकिन जब ज़रूरत थी, मान लो आज को डिमांड थी कस्टमर की, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं बना ही नहीं पा रही हूँ, कस्टमर को क्या सर्व करूँगी, तो वो राइट टाइम तो निकल गया ना। तो इनका काम है फंड लाओ, सोर्सेस समझो कि कहाँ से फ़ायदा है लेने में, फंड लाके दो और बिजनेस को प्रोवाइड करो राइट टाइम पे उसकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज एंश्योर फाइनेंशियल कंट्रोल। इनका काम ये भी है कि ये फाइनेंशियल कंट्रोल एंश्योर करते हैं। मतलब पैसा लाके दे दिया बस इतना ही काम नहीं है, पैसा कैसे खर्च हो रहा है, क्या प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है नहीं जा रहा है, ठीक, कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, जो हमें लग रहा है जैसे कि पैसा मशीनरी पे ज़्यादा खर्च हो रहा है, क्योंकि मशीनरी हमने पता लगा है क्यों खर्च हो रहा है, मशीनरी बार बार टूट रही है, क्यों टूट रही है, क्योंकि वर्कर्स उसको गंदी तरीके से यूज़ कर रहे हैं, पता चला ना रीज़न। तो अभी हम क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि वो हमारा एक तरीके से नुकसान हो रहा है, वहाँ पे फालतू में पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये भी काम किसका है, ये भी इनका ही डिपार्टमेंट का काम है कि ये फाइनेंशियल कंट्रोल करना, ये मेक श्योर करें कि चीज़ें सही से चलें। पहला इस टर्मिनोलॉजी में भी समझ सकते हो। दूसरा ये भी है कि ये भी देखते हैं कि जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह बने हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, कितना पैसा आया, इतना गया, यहाँ पे खर्च हो रहा है, वहाँ पे खर्च हो रहा है, ये उसको चेक करके पता लगाते हैं कि कहाँ पे गलती जा रही है। ठीक, मशीनरी पे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, कैसे पता चला, अकाउंट्स वगैरह देखा, रिकॉर्ड्स वगैरह देखा, उसमें दिख रहा है कि मशीनरी पे पैसा बहुत लग रहा है। तो ये देखते हैं कि जो रिकॉर्ड्स बने हैं वो सही होने चाहिए और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप रिकॉर्ड्स में छुपा रहे हो, चीज़ों को हाइड कर रहे हो, जिससे पता ही ना चले इनको कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। तो रिकॉर्ड्स को ये देखते हैं कि बिल्कुल सही बने हो, कुछ भी छुपाया ना गया हो, ट्रांसपेरेंट हो, जिससे क्या होगा, इनको डिसीजन लेने में भी हेल्प होगा, और जो लोग बना रहे हैं रिकॉर्ड्स वगैरह, अकाउंटेंट वगैरह, उन पर इनको ट्रस्ट रहेगा और अच्छे से ये ग्रो कर पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे कि कैसे क्या कंट्रोल करना है। नेक्स्ट इज इफेक्टिव बजटिंग। इनका काम है बजट बनाना, डिसाइड करना कि कहाँ से पैसा आएगा, किस जगह पे पैसा लगेगा, कितना कितना लगेगा, ये सारा काम किसका है, इनका है, प्रॉपर डिसाइड करना। क्यों कर रहे हैं इतना डिसाइड, ताकि रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स को प्रॉपरली क्या कर पाए, यूज कर पाए बिना वेस्टेज के। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इनका ऑप्टिमाइज कैश फ्लो। ये भी देखते हैं कि कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, और ये भी देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि भाई पैसा सिर्फ जा ही रहा है और आ कुछ नहीं रहा है, क्योंकि अगर आ कुछ नहीं रहा और जा ही रहा है तो एक टाइम के बाद आप बंद हो जाओगे। तो ये भी काम किसका है, ये भी काम इसका है। नेक्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क को मैनेज करना भी इन्हीं डिपार्टमेंट का काम है कि ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है, लाइक कहाँ उनको लग रहा है कि लॉस हो सकता है पैसों का, या उनको लग रहा है कि जिससे हम पैसा ले रहे हैं उस क्रेडिट से रिलेटेड बहुत बड़ा रिस्क है, हमने इतना बड़ा एसेट गिरवी रख दिया है जिससे हो सकता है कि अगर ना दे पाएँ तो हमारा एसेट चला जाएगा। मतलब पूरा ये देखते हैं, रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं और स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिससे हम उसको क्या कर पाएँ, रिड्यूस कर पाएँ और कंपनी को प्रोटेक्ट कर पाएँ। नेक्स्ट इज कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट को कंट्रोल करना, लाइक इट ट्राई टू रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंस। पता करेंगे कहाँ पे फालतू का खर्चा हो रहा है और उसको फिर कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे कि वो जो हम लोग अननेसेसरी एक्सपेंस कर रहे हैं, वेस्टेज कर रहे हैं, वो मत करें। और जब अननेसेसरी खर्चे नहीं करोगे जिसकी कोई नीड भी नहीं है, तो वहाँ से आप पैसा बचाओगे, और जब पैसा बचाओगे तो उसको सेव कर सकते हो, उसको री इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक,
नेक्स्ट इनका काम जो है वो है कंप्लायंस विथ रेगुलेशन, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके साथ चीज़ों को करना, उसके साथ फंड्स को मैनेज करना, नेसेसरी रिपोर्ट स्टेटमेंट तैयार करना, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करते हुए अपनी अकाउंट्स की रिपोर्ट तैयार करना, कस्टमर को, इन्वेस्टर्स को, पब्लिक को, बेसिकली जो भी आपके स्टेक होल्डर हैं उनको वो प्रोवाइड करना जिससे वो अपने फाइनेंशियल डिसीजन ले पाए कि आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं करना, आपको लोन देना है नहीं देना है। तो ये सब होगा जब ये पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह फॉलो करेंगे और ये भी इंश्योर करेंगे कि बिजनेस भी लीगल रिक्वायरमेंट को फॉलो करे, वैसे अकाउंट्स बनाए, वैसे अकाउंट पब्लिश करे, ट्रांसपेरेंसी रखे, कोई भी हमें धोखाधड़ी नहीं करनी है, ठीक, उस तरीके से हमें अपना बिजनेस रन करना है। तो फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम जो है वो मनी से ही रिलेटेड है, ठीक है। अकाउंट में बेसिकली हम जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो सही से बनाएंगे, ये रिकॉर्ड ट्रांसपेरेंट हो, करेक्ट हो, क्योंकि रिकॉर्ड देख के हमें पता चलेगा कहाँ पे कितना खर्च हो रहा है, और अननेसेसरी जहाँ खर्च हो रहा है उसको रिड्यूस करेंगे, या जहाँ पे वेस्टेज हो रही है उसको कम करेंगे, ठीक है, जहाँ लग रहा है कि पैसा बच सकता है वहाँ पे कंट्रोल करेंगे। तो ये इनका काम है कि पूरा अच्छे से रिकॉर्ड वगैरह तैयार करना, और ये दोनों लोग मिलके ये भी देखते हैं कि पैसा कहाँ से आना है, ठीक है, प्रोक्योरमेंट कहाँ से करना है, बजट बनाएंगे कि पैसा आ गया तो कहाँ कहाँ खर्च होगा, किस किस जगह एलोकेट करेंगे उसको, ठीक है, और रिस्क को रिड्यूस करना, कोई भी अनसर्टेनिटी आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे, उसको कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये सारे काम इन लोगों के हैं, ठीक है, रेगुलेशन को फॉलो करना। तो यही है आपके चैप्टर में जो आपको बता रहा है कि कल को अगर आप बिजनेस करते हो, फाइनेंस देखो ज़रूरी ही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाते हो तो उनके क्या काम होंगे, अकेले भी कर रहे हो तो उस तरीके से देखो आपको ये चीज़ों पे फोकस करना होगा जिससे आप बिजनेस के इस जो लाइफ लाइन को अच्छे से यूज़ कर पाओ और लॉन्ग रन में सर्वाइव कर पाओ। राइट स्टूडेंट्स, तो हमने इस चैप्टर को अच्छे से समझा। यहाँ पे कोई भी डाउट होगा तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी कंसर्न या क्वेरी है जो आपको पूछनी है, ठीक है। सो प्लीज़ शेयर द वीडियो। थैंक यू।